प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के प्रश्न उत्तर। ये पाठ जो है रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। इसमें रघुवीर सहाय जी ने अपाहिज, जो कि प्रकृति ने ही जिनको अपंग बनाकर भेजा है, उनकी मनोदशा और उनकी स्थिति पर प्रकाश डाला है। अपाहिज व्यक्ति स्वयं से ही परेशान होता है और कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपाहिज हो जाऊं या अपंग हो जाऊं, है? तो शारीरिक रूप से जो असमर्थ लोग हैं उन पर मीडिया कर्मी या दूरदर्शन वाले किस तरह से अटपटे व्यवहार करते हैं, उनसे कैसे अटपटे क्वेश्चन करते हैं, उनसे कैसे असंवेदनशील होकर पेश आते हैं, इस पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। कविवर रघुवीर सहाय जी जो है वो ऐसे लोगों को अपनी कविता का विषय बनाते हैं जो कि समाज में बहुधा हाशिए पर छोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे ही पाठ का कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि शीर्षक से स्पष्ट है, उनके प्रश्न उत्तर आज आप लोग करेंगे। आशा है पाठ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत ही सहज सरल भाषा में है, मुक्त छंद है, भाई खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, क्योंकि इसमें कोई छंद का प्रयोग तो आधुनिक कभी करते नहीं है। और इनकी शैली की जो विशेषता है वो है नाटकीयता, चित्रात्मकता और प्रश्नात्मकता। इनकी पूरी कविता में आप देखोगे कुछ नाटकीय ढंग से प्रस्तुतिकरण है ना। और कविता जो है, कविता में जो भी कहा गया है वो चित्र खिंचा हुआ सा दिखाई पड़ता है। और जगह जगह पे प्रश्न किए हैं, कोष्ठक दिए हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। ये रघुवीर सहाय की अपनी विशेषता है। अब तुम देखोगे पहला प्रश्न, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? तुमने देखा कि जब तुम कविता पढ़ते हो तो जगह जगह पर बीच बीच में कि ब्रैकेट दे दी गई है, कोष्ठक बना दिए गए हैं कि कर नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा, कुछ भी, मतलब वो क्यों दिया है? वो वास्तव में जो संचालक हैं, जो निर्माता हैं, वो उन्होंने संकेत देने के लिए, समझाने के लिए है। जो कैमरामैन है या जो संचालक है उनको संकेत देने के लिए इस तरह से कोष्ठक में वो बातें लिखी हैं जो कि निर्माता या संचालक समझने के लिए करते हैं। वो कविता को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कविवर जो है वो कोष्ठकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अगला देखो, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार कीजिए। अब माना कि करुणा की कविता है, दर्द की कविता है, वेदना की कविता है, किंतु ये जो है करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। क्रूरता क्यों? क्योंकि जो अपंग व्यक्ति होता है, अपाहिज होता है, वो स्वयं से कितना परेशान होता है। और उससे जब अटपटे प्रश्न किए जाते हैं कि तो आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, इस तरह के प्रश्न करना उसको और अधिक दुख देता है ना। एक तो अपाहिज और अपंग व्यक्ति स्वयं से ही परेशान होता है और ऊपर से उसके दर्द को कुरेदना, है ना, ये बहुत ही असंवेदनशील है, अमानवीय है। तो कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है बच्चों कि कैमरे में बंद अपाहिज दूरदर्शन कर्मियों की असंवेदनशीलता का प्रतीक है या मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता का प्रतीक है, या कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। एक तरह से वो
समाज का दर्द दिखाना चाह रहे हैं, अपाहिजों का दर्द दिखाना चाह रहे हैं, किंतु व्यवसायीकरण इतना अधिक है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए, दर्शकों की टीआरपी बनाने के लिए जो प्रश्न करता है, जो पत्रकार हैं, वो इतने असंवेदनशील हो जाते हैं कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो और भी ज्यादा दर्द से भर जाता है, उसको उसका दर्द एहसास करा देते हैं। तो माना कि वो करुणा के मुखौटे में लिखी गई है, करुणा की कविता है, किंतु वो प्रश्न पूछते पूछते अपने कार्यक्रम को सफल बनाते बनाते, अपने व्यवसाय को उठाते या अब दर्शकों की वाहवाही लूटने के चक्कर में काफी असंवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता। अब देखिए अगला प्रश्न, हम समर्थ शक्तिवान और हमें दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। हम समर्थ शक्तिवान कौन? वो साक्षात्कार लेने वाले पत्रकार है ना, वो तो समर्थ हुए भाई, वो चाहे तो किसी मीडिया कर्मी जो किसी को भी ऊपर उठा दें, किसी को भी नीचे गिरा दें, हैं। हम समर्थ शक्तिवान, ये कवि जो है वो पत्रकारों और मीडिया कर्मियों या संचालकों के लिए कह रहा है कि हम समर्थ शक्तिवान जो साक्षात्कार लेने आएंगे हैं अपाहिज का, और हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल कौन? अपाहिज है, उस अपंग को लाएंगे। इसके माध्यम से कवि ने यही व्यंग किया है कि अपाहिज जो है बेचारा स्वयं एक कमजोर व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है, दया का पात्र है, करुणा का पात्र है, और उधर मीडिया कर्मी समर्थ और शक्तिवान। नहीं, वो प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो अपाहिज है वो मजबूर होगा, है ना। तो इस तरह से हम समर्थ शक्तिवान, वो लोग हो गए शक्तिवान, और जो अपाहिज है जिसका इंटरव्यू होना है, जिसका साक्षात्कार होना है, वो बेचारा दुर्बल है। दुर्बल तो वैसे भी है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही व्यक्त करना चाहता है कि व्यवसाय को उन्नत बनाने, अपना कार्यक्रम ऊंचा उठाने हैं, इसके लिए मीडिया कर्मी किस हद तक चले जाते हैं, और वो जो है चूंकि वो समर्थ और शक्तिवान है, कुछ भी बोल सकते हैं, और अपंग जो है वो दुर्बल है। ठीक, यदि अपाहिज और दर्शक दोनों रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? अपाहिज और दर्शक दोनों रोने लगेंगे। भाई सबसे बड़ी कमी क्या होती है? जो मीडिया की सबसे बड़ी कमी है या दूरदर्शन वालों की सबसे बड़ी कमी है, वो है आंसुओं को भुनाना, है किसी के दर्द को भुनाना। अब अपाहिज जो है वो एक करुणा का पात्र है। दोनों साथ रुलाने का मतलब है कि दर्शकों की वाहवाही, कार्यक्रम की सफलता, है ना। तुमने जैसे 30वीं कसम के शिल्पकार में पढ़ा होगा कि जो ट्रेजेडी होती है या दुखांत जो होता है, दुख की जो फिल्में होती हैं वो हिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें दुख को ग्लोरीफाई किया जाता है, दुख को उभार कर लाया जाता है, और उससे क्या होता है कि जो दर्शक होते हैं उनकी सहानुभूति उसमें हो जाती है और वो स्वयं रोने लगते हैं। बस उनका जो है वो कार्यक्रम सफल हो जाता है, उनकी फिल्म सफल हो जाती है। उसी प्रकार से वो अपाहिज को लाए हैं, अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तो तुम अपाहिज हो तो तुम क्यों अपाहिज हो? अपाहिज होकर तो दुख देता होगा, अपाहिज होना तो तुम्हें दुख देता होगा,
अब ये कोई पूछने की बात नहीं है। इस तरह की बातें करने से क्या होगा कि अपाहिज जो है वो दर्द के मारे या ऐसे ऐसे प्रश्नों से उसका जो अंतर्मन जो है बहुत अधिक दुखी हो जाता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखें जो है वो फूल जाती हैं। और जब उसकी आंखें फूल जाती हैं तब ये लोग क्या करते हैं कि प्रश्न का अपाहिज और दर्शक दोनों, जब अपाहिज रोने लगता है तो दर्शकों को भी उन पर दया आ जाती है, करुणा आ जाती है और दर्शक भी रोने लगते हैं। इधर अपाहिज रो रहा है, दर्शक रो रहे हैं, बस जहां दोनों के रोने की नौबत आई उनका उद्देश्य पूरा, है ना, उनका कार्यक्रम सफल, उनका व्यवसाय सफल। तो इस तरह से कवि ने यदि अपाहिज और दर्शक दोनों रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, इस बात को स्पष्ट किया। ठीक है, पर्दे पर वक्त की कीमत है स्पष्ट कीजिए। अब ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि अपाहिज और दर्शक दोनों रोने लगे और जहां अपाहिज का रोना शुरू हुआ है और उसके जो भाव भंगिमाएं बदलनी शुरू हुई, उस पर करुणा के भाव आने शुरू हुए हैं, वैसे ही काम जो इंटरव्यू है तुरंत रोक दिया जाता है। कैमरा दिखाओ इन्हें बड़ा, उसके जो गुण सूची में आंखें हैं वो दिखाएं, उसको जूम करके दिखाओ और अब कार्यक्रम सफल, उस कार्यक्रम खत्म होता है, समाप्त, धन्यवाद करके इस तरह से कार्यक्रम को पूरा कर दिया जाता है, इंटरव्यू पूरा हो जाता है। क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, उसमें हर चीज, हर कार्यक्रम के लिए वक्त निर्धारित है और अपने वक्त में उन्हें वो कार्यक्रम बना लेना है, चाहे वो अटपटे प्रश्न करके, चाहे किसी की करुणा बुना के, चाहे किसी की मजबूरी का फायदा उठा के, उन्हें किसी के मान, अपमान, दुख, दर्द से कोई लेना देना नहीं, उनका कार्यक्रम पूरा होना चाहिए। और जहां वो एक्सट्रीम पर पहुंचता है, जहां वो सबसे ऊपर पहुंचता है, कहने का मतलब अपाहिज रोता है, वहां कार्यक्रम समाप्त होता है। क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत, उसमें उनका उद्देश्य था वो पूरा हो गया, उन्होंने रुला लिया अपाहिज को, दर्शक भी रो गए, पर्दे पर वक्त की कीमत है, कार्यक्रम समाप्त करो बस। इसलिए पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसलिए ये प्रश्न जो है तुम्हारा स्पष्ट हो जाता है कि जहां दर्शक और अपाहिज रोए वहां पर कार्यक्रम खत्म और तुरंत बंद कर दिया जाता है कार्यक्रम, क्योंकि साक्षात्कार पूरा हो गया। अपाहिज के रोते ही साक्षात्कार पूरा हो गया। आशा है तुम्हें समझ में आ गए होंगे प्रश्न, अपनी कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।